राजेश गौड़ में। आज हम लोग पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर से पहले कुछ टर्मोलॉजी विद नॉमेनक्लेचर। आप मेरे पिछले वीडियो को देखिए और उसके बाद इसको देखिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर जानना है तो ये सारी चीज़ें बेस्ड है। अगर ये नहीं आती हैं तो हम नॉमेनक्लेचर नहीं जान सकते, और जब नॉमेनक्लेचर नहीं तो प्रिपरेशन नहीं, आइसोमेरिज्म नहीं, मैकेनिज्म नहीं। तो इसलिए यहाँ से शुरुआत से आप लोग देखिए और जो है इसको लिखते जाइए। सबसे इजी सब्जेक्ट जो है केमिस्ट्री हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बिल्कुल भी इजी है। बशर्ते ये है कि आप लोग लिखिए, लिख के पढ़िए। तो हम लोग देख रहे हैं टर्मोलॉजी। बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं ये मेड अप बने होते हैं 2 पार्ट से, और इन पार्टों को कहा जाता है, इन प्रत्येक पार्टों को कहा जाता है आपका रेडिकल, या इसी का दूसरा नाम है आपका ग्रुप, समूह। रेडिकल कह लीजिए या समूह कह लीजिए। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड अप 2 पार्ट कॉल्ड रेडिकल और ग्रुप। अब ये 2 पार्ट कौन से हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड के 2 पार्ट कौन कौन से हैं? तो एक पार्ट आपको मिल रहा है एल्किल और दूसरा पार्ट मिल रहा है आपको फंक्शनल ग्रुप। सभी ऑर्गेनिक कंपाउंडों के 2 टाइप की प्रॉपर्टियों को हम देखते हैं केमिस्ट्री में। एक है आपका फिजिकल प्रॉपर्टी और सेकंड है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ऐसे पार्ट, ऐसे भाग, ऐसे ग्रुप जो ऑर्गेनिक कंपाउंडों के केमिकल प्रॉपर्टी को शो करते हैं, इन्हें कहा जाता है आपका फंक्शनल ग्रुप। और जो पार्ट फिजिकल प्रॉपर्टी को शो करते हैं उन्हें कहा जाता है, ये है आपका एल्किल ग्रुप शो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फंक्शनल ग्रुप शो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बहुत सारे प्रकार के आपको मिलेंगे फंक्शनल ग्रुप, एल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, सारे आगे जो हमें जानने हैं। तो ये आप जानिए शब्दों को। तो मिला हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के 2 पार्ट जिनका नाम रेडिकल या ग्रुप। फर्स्ट नाम मिला एल्किल, दूसरा नाम मिला आपको फंक्शनल ग्रुप। व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप स्पेशली शो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये केवल और केवल केमिकल प्रॉपर्टी के को शो ही करता है ऑर्गेनिक कंपाउंडों के। अगला नाम है आपका होमोलॉगस सीरीज, जिसे कहा जाता है सजातीय श्रेणी। एक ही जाति के, एक ही स्पीशीज के, एक ही टाइप के फंक्शनल ग्रुप के। जैसे आपका 1 कार्बन का एल्किल है मेथिल, नंबर ऑफ 2 कार्बन के एल्किल एथिल, 1 कार्बन वाला मेथिल, 2 कार्बन वाला आपका एथिल, 3 कार्बन आप कर दीजिए तो आपका हो गया प्रोपिल,
4 कार्बन कर दीजिए तो आपका हो गया ब्यूटिल। एल्कीन से एक हाइड्रोजन कम तो एल्किल कहा जाता है। इन सब में हम ऐड कर देते हैं OH, और OH का नाम है एल्कोहल। तो इन सब में आप ऐड कर देंगे एल्कोहल। नाम बन गया मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल। मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंडों को हम एक सीरीज में अरेंज करें, व्यवस्थित करें, ये चाहे आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो या आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर हो, चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर हो और चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर हो, चाहे आपका बढ़ते क्रम में आप व्यवस्थित करिए और चाहे आप घटते क्रम में व्यवस्थित करिए, लेकिन किसके? मॉलिक्यूलर वेट के। एक कंडीशन और है आपका, इसमें जो है आपका फंक्शनल ग्रुप सेम हो। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड arranged in increasing or decreasing of molecular weight on the basis of functional group to form a series called homologous series. Homologous series। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंडों को मॉलिक्यूलर वेट के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित करें लेकिन फंक्शनल ग्रुप सेम हो तो मिलेगी एक सीरीज जिसे कहेंगे होमोलॉगस सीरीज। ऑर्गेनिक कंपाउंड अरेंज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर वेट on the basis of same type of functional group to form series called homologous series like methyl alcohol, ethyl alcohol, propyl alcohol, butyl alcohol। ऐसे एल्कोहल हटा के आप कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप ले लीजिए। यहाँ एमीन हो सकता है, ईथर हो सकता है, लिहाइड हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकते हैं। ये सब एक सीरीज वाले ऑर्गेनिक कंपाउंडों का नाम रखा गया होमोलॉगस सीरीज। इनके कुछ कैरेक्टर्स हैं, some characteristics feature of homologous series। फर्स्ट, इन्हें सेम टाइप के मेथड के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। homologous series compound prepared by same type of method। दूसरा, सेकंड कह लेते हैं, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करता है वैसे वैसे आपका बॉइलिंग पॉइंट चेंज्ड होता है। बॉइलिंग पॉइंट चेंज विद द इंक्रीजिंग ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। सेकेंड, जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड होमोलॉगस सीरीज के होंगे इनमें डिफरेंस होगा CH2 का। मेथिल है, इसमें अगर आप CH2 ऐड कर दें तो मेथिल से एथिल हो जाएगा, बाकी OH फंक्शनल ग्रुप सेम है। 1 कार्बन ऐड करेंगे 2 और 3 2 5, ऐसे देखते जाइए। एवरी अगले आने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिफरेंस होता है CH2 का। इन सब का जनरल फार्मूला सेम होता है। सेम टाइप ऑफ जनरल फार्मूला
ऑफ होमोलॉगस सीरीज कंपाउंड लाइक एल्कोहल। अगर एल्कोहल का लिखते हैं तो आपका इसका जनरल फार्मूला CnH2n प्लस 1 क्या है OH। इसी के अकॉर्डिंग मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल बनाया गया। तो हमने देखा होमोलॉगस सीरीज, एल्किल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप। उतार लीजिए, लिखिए अवश्य आप लोग। इसके बाद देखते हैं हम लोग 1 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इससे बहुत ज्यादा आया। तो इसको मान लेते हैं आप एक चार्ट, इधर हम लोग लिख लेते हैं नंबर। कुछ फार्मूलाएं हैं जैसे CH4। CH4 का नाम है आपका मेथेन। बात हम कॉमन नेम की करते हैं, ये निरर्थक नाम है, ट्रिवियल नाम है, पुराने नाम है, ये पूछे जाते हैं। पहले इनका नाम जो है छोटा रखने के लिए ये सब इसी का लैटिन वर्ड या जहां से प्राप्त किया गया, कुछ सोर्सों के बेस पे, कुछ स्थानों के बेस पर इनका नामनक्लेचर किया गया। जैसे मेथेन गैस, या इसी का नाम है आपका बायोगैस। मेन सोर्स ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस में मोर देन 90% आपका मेथेन गैस होता है। कहा जाता है फायर डंप, नम अग्नि, इन सब नामों से जाना जाता है किसे, मेथेन को। नाम रखने का रीजन यहां लिखे हैं। तो ये आपका प्राप्त किया गया मार्सी प्लेस से, दलदली स्थानों से, इसीलिए इसका नाम रखा गया आपका। एक और जो अलग से आया है आपका, कहा गया मार्स गैस। तो आप चाहे मेथेन कहिए, बायोगैस, नेचुरल गैस, फायर डंप या मार्स गैस, रीजन फॉर नेमिंग फाउंड स्पेशली मार्सी प्लेस, दलदली स्थानों से प्राप्त होने के कारण ये नाम रखा गया। नाम है CH3OH, इसे हम कहेंगे मेथिल एल्कोहल। इसको हटा दीजिए कॉमन नेम। मेथिल एल्कोहल को लिखते हैं वुड स्पिरिट या वुड नैप्था। क्यों? क्रैकिंग ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ वुड, लकड़ी के भंजक आसवन से बनाया गया, क्रैकिंग मेथड के द्वारा बनाया गया वुड के, इसीलिए इसका नाम रखा गया वुड स्पिरिट या वुड नैप्था। फॉर्मिक एसिड सबसे ज्यादा आया है आपका फॉर्मिक एसिड, नाम भी इसका है फॉर्मिक एसिड। ये आपका एक लैटिन वर्ड है। आपका क्या है, रीजन क्यों रखा गया, फार्मा, फार्मिका, और फार्मिका मीन्स होता है आपका रेड आंट। आपका ये लाल चींटी से प्राप्त किया गया, इसीलिए इसका नाम रखा गया, फॉर्मिका से बना है फॉर्मिक एसिड। एसिटिक एसिड, लैटिन एसिटिक एसिड, आपका लैटिन वर्ड है एसिटम, एसिटम से बना है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का नाम विनेगर है, सिरका है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड है, एथेनोइक एसिड है, बट कॉमन नाम इसे पाया गया है आपका सिरके में पाया गया।
इसीलिए इसका नाम रखा गया एसिटिक एसिड। ये है आपका आगजैलिक एसिड, COOH जैलिक एसिड। आगजैलिस प्लांट से प्राप्त किया गया, इसीलिए इसका नाम रखा गया जैलिक एसिड। अगला है आपका सिट्रिक एसिड। ये है आपका सिट्रस, जैसे आपका नींबू है, जैसे आपका संतरा है, नींबू, संतरा, मौसमी, इन सब फलों से प्राप्त किए जाने के कारण इसका नाम रखा गया सिट्रिक एसिड। अगला नाम है आपका यूरिया। प्राप्त किया गया कहाँ से? यूरिन से, मूत्र में पाए जाने के कारण इसका नाम रखा गया यूरिया। तो ये हो गया आपका यूरिया। इसके बाद चलते हैं, हमें मिल जाता है लास्ट में लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड कहाँ से मिला? मिल्क से, दूध से मिला। जैसा नाम है लैक्टिक एसिड, लैक्टम से बना है, मिल्क से पाया गया है। इसी के बेस पे लैक्टोज शर्करा है, जिससे मापा जाता लैक्टोमीटर है। लैक्टेज एंजाइम है। बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस लैक्टिसाई बैक्टीरिया है। तो ये सब आपके कुछ कॉमन नाम हैं। इन्हें चाहे आप सोर्स कह लीजिए, चाहे आप जो है नाम रखने का रीजन कह लीजिए। तो ये आपको मिलता है एक चार्ट। इस चार्ट को आप बनाइए। सबसे ज्यादा इनमें से कौन आया? जैसे फॉर्मिक एसिड, जो रेड आंट से प्राप्त किया गया। जैसे लैक्टिक एसिड, ये आया आपका मिल्क से प्राप्त किया गया। मेथिल अल्कोहल, मिला जुला के सबसे ज्यादा फॉर्मिक एसिड, और क्या मिलता है? मार्श गैस, मेथेन। तो आप एक ये चार्ट बनाइए।